हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। श्रीगंगानगर का प्लेटफॉर्म एसएससी के लेवल में बहुत अच्छी पहचान बना चुका अपने सेक्टर में। तो अपने कंटिन्यू यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटिव काफ़ी एमसीक्यू अपने क्लासेस के अंदर कंटिन्यू आ गई थी, सेट 1 सेट 2 सेट 3। और जैसे कंटिन्यू काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद में अपने वापस उसी कंटिन्यू कड़ी को वापस लेके चलते हैं। अपने वहाँ पे सामान्य परिचय इंडियन ज्योग्राफी कर लिया था, भौतिक विभाजन देख लिया था, उसके बाद नदियाँ भी कुछ देख ली थी, इसके अलावा उद्योग भी देख लिए थे, वन्य अभ्यारण्य भी देख लिया था। और उसके आगे चलते हुए एमसीक्यू का पूरी क्लासेस एमसीक्यू की रहेगी, क्योंकि कल से अपने एमसीक्यू के साथ में एक थ्योरी की क्लासेस भी आने वाली है। तो आधा घंटा अपना 30 मिनट तो अपने एमसीक्यू बेंच रहेगा और 30 मिनट अपना थ्योरी की क्लास रहेगी। तो आपको थ्योरी से पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा और यहाँ एमसीक्यू से पूरा सिलेबस पूरा कवर करवा दिया जाएगा। तो जल्दी से जो भी चैनल पे नए जुड़े वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दो। तो अपने आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपने पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। इसके दो क्लासें अपने कर ली थी, दो क्लासें मैंने पहले करवा दी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम मैं इंडियन ज्योग्राफी की 30 क्लासें एमसीक्यू क्लासें लेके आऊँगा, 30 क्लासें। तो 30 क्लासों में भौतिक विभाजन हुआ, सामान्य परिचय हुआ, उसके अलावा उद्योग हुआ, जलवायु से संबंधित प्रश्न हुए, वन्य अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न हुए, वनस्पति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, 30 क्लासों के अंदर मैं सारा कवर करवा दूंगा। तो 20 इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब टोटल मान के चलना 30 क्लास से रहेगी, 30 इंटू प्रत्येक क्लास में 20 क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन होंगे? 600 क्वेश्चन। तो इंडियन ज्योग्राफी के आपको 600 क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट 600 क्वेश्चन करवा दूंगा। और एक क्वेश्चन की कम से कम मैं 2 या 3 डिटेल अलग से बता देता हूँ। तो 600 इंटू मल्टीप्लाई अगर मैं 3 करता हूँ तो कम से कम 1800 बातें आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। और इतनी आपके एसएससी के लिए बेहतरीन है। तो काफ़ी क्लास से कर ली और आज वापस लेके चलते हैं भारत की नदियाँ। तो सबसे पहला प्रश्न नंबर सबसे पहला कौन सा? पढ़ना सभी। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वे आपसे पूछ रहा, वैनगंगा व पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? दो ऐसी नदियां हैं जो कि भारत में किसकी सहायक नदी है, यानी कि किसके अंदर जाके मिलती है, ये अपने से पूछ रहा। तो अपने बताएंगे वैनगंगा व पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है, दोनों की, गोदावरी नदी की। वैनगंगा व पैनगंगा। और गोदावरी नदी के बारे में एक बात और बता देता हूं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, उत्तर भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी नदी है, इसलिए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं बताऊं दक्षिण भारत की गंगा यानी कि गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। उत्तर भारत की गंगा तो गंगा नदी कहलाती है, जिसका उद्गम उत्तराखंड से होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर डेल्टा बनता है। और दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है गोदावरी। अपने से पूछ रहा वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां? ये गोदावरी की सहायक नदियां। और गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है, महाराष्ट्र से। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी होता है। महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना जाती है और आंध्र प्रदेश का एक नगर पड़ता है, नगर का नाम है राजमुंद्री नगर। आंध्र प्रदेश का एक नगर पड़ता है राजमुंद्री नगर। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री नगर के नज़दीक जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। दोबारा देख लेना, वैनगंगा पैनगंगा नॉर्मल सा प्रश्न पूछा अपने, गोदावरी इसका ऑप्शन टिक हो जाए। लेकिन गोदावरी के बारे में अपने क्या जानते हैं? वैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदी? गोदावरी की। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, और दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और इसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र में एक पहाड़ी पड़ती है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, और अपना विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ पे बनाती है? बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरवन का डेल्टा। और इसका डेल्टा कहाँ पे बनता है?
राजमुंद्री शहर के नज़दीक बनता है। राजमुंद्री शहर तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। और इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। आगे चलती है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। कहने का मतलब इस 4 ऑप्शन में आपसे ऑप्शन पे हमेशा आंसर जो होता है वो 4 ऑप्शन पे डिपेंड होता है। तो अपने को ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है भी इस ऑप्शन में ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में होता है और जिसका मुहाना भी भारत में, यानी कि जिसका उद्गम भी भारत में और जहाँ खत्म भी भारत के अंदर होती है, इसमें से पूछ रहा है। सबसे पहले अगर मैं गंगा नदी की बात करूं तो गंगा नदी का उद्गम तो भारत में होता है, उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम तो भारत में होता है, लेकिन इसका मुहाना कहाँ पे? बांग्लादेश में जाकर बनता है। बांग्लादेश में जाकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा। ये तो भारत में हुआ, लेकिन ये भारत में नहीं हुआ। अपने से क्या पूछ रहा है? ऐसी कौन सी लंबी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में है और मुहाना भी भारत में पड़ता है? अपने से अगर मैं दूसरी बात करूं, ब्रह्मपुत्र की बात करूं, ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां से? चीन से होता है। चीन से चेमा युंग दुंग ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम चीन के चेमा युंग दुंग ग्लेशियर से होता है। ये भारत में नहीं पड़ता। और ये डेल्टा तो इसका भी बांग्लादेश में बनता है। डेल्टा तो इसके ना तो ये भारत में ना ये भारत में, ये इसका नहीं होगा। अगर मैं गोदावरी की बात करूं, गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से, अभी बताया था। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। और अगर बात करूं इसका खत्म कहां पे होती है? गोदावरी राजमुंद्री शहर के नजदीक अपना डेल्टा बनाती है। राजमुंद्री शहर के नजदीक बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। और यहां से देख लेना दूसरी बात, नर्मदा का उद्गम भी महाराष्ट्र में होता है। नर्मदा का उद्गम भी महाराष्ट्र में होता है, लेकिन जब ये अरब सागर में नदी गिरती है, अरब सागर में जब नदी गिरती है तो एक द्वीप का निर्माण करती है, यानी कि अलिया बेट द्वीप का निर्माण करती है। तो अपने कह सकते हैं इसका मुहाना, इसका उद्गम भी भारत में हुआ और इसका खत्म भी भारत के अंदर ही हुआ, क्योंकि यह कोई द्वीप का निर्माण नहीं करती, ये तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अपने से पूछ रहा ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भी भारत के अंदर और इसका मुहाना भी भारत के अंदर है? इसका उत्तराखंड में उद्गम तो जरूर होता है, लेकिन इसका मुहाना बांग्लादेश में होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में जरूर होता है, लेकिन इसका जो मुहाना बनता है राजमुंद्री शहर के नजदीक बनता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र वैसे गलत हो गया क्योंकि चीन से निकलती है। नर्मदा महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी सीमा के ऊपर अमरकंटक पर्वत चोटी है, इस अमरकंटक पर्वत चोटी से निकलती है और अलियाबेट द्वीप का निर्माण करती है। भारत का द्वीप पड़ता है। प्राकृतिक गैस के लिए विख्यात अलियाबेट का द्वीप, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के लिए विख्यात है अलियाबेट। और यह आपको और बता दूं, नर्मदा, ताप्ती व ब्रह्मपुत्र, भारत की ऐसी 3 नदियां नर्मदा, ताप्ती और ब्रह्मपुत्र जो कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। इसके बारे में आगे आपने जिक्र कर लेंगे। इसके ऑप्शन के हिसाब से कौन सा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आगे चलते हैं जी। एक आपको अच्छी सी सूचना बता देता हूं मैं आपको। अच्छा, ये एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन गूगल के ऊपर जाना, टेस्ट माफिया के नाम से, गूगल या क्रोम ब्राउजर पे किसी के ऊपर जाना और एक हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ओपन करना www.testmafia.in। गूगल या फिर किसी क्रोम ब्राउजर पे जाना और वेबसाइट लगाना www.testmafia.in। जब इसको लगाओगे तो आप पूछोगे सर इसके अंदर क्या मिलेगा? इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, कोई रेसिपी वगैरह नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्सेज दिखाई देंगे और इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस दिखाई देगी। आप बोले सर काम क्या आएगी? काम आपको बता देता हूँ। एसएससी का एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, बैंकिंग के एग्जाम हुए,
या फिर मैं बात करूं डीआरडीओ के एग्जाम हुए या फिर डिफेंस के जो भी एग्जाम हुए, सभी जो एग्जाम होते हैं एसएससी के, रेलवे के, बैंक के, डीआरडीओ के, डिफेंस के एग्जाम, उस सभी के लिए टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा मैटर टेस्ट सीरीज में दिया हुआ यहाँ पे मिलेगा आपको। ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे आपको और रिकॉर्डेड पूरे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिले। इसके साथ साथ इसके ऊपर विशेष फोकस किया गया है, इसके ऊपर विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ साथ ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज के एग्जाम भी और मैटर पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर वैसे आप इसको परचेज करोगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड दीपक को यूज़ करोगे, दीपन कूपन कोड यूज़ करके आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कम से कम 70 से 80% का भारी मात्रा में डिस्काउंट मिलेगा। तो आप दीपक कूपन कोड को यूज़ करना और इस कोर्सेज को, ऑनलाइन कोर्सेज को, रिकॉर्डेड कोर्सेज को या फिर टेस्ट सीरीज को खरीदना, क्योंकि आपके एसएससी के एग्जाम में, आपके बैंकिंग के एग्जाम में, आपके रेलवे के एग्जाम में, डीआरडीओ के एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो दीपक कूपन कोड को यूज़ करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपसे काफ़ी पैसे बच सकते हैं और अगले महीने का रिचार्ज आपका हो सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, क्वेश्चन नंबर 3, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है अपने से, कावेरी नदी। तो सबसे पहले बेसिक सी बात इसके बारे में जान लेते हैं, बाद में देखेंगे। कावेरी नदी जो कि यहां पे कर्नाटक पड़ता है, इसके लास्ट में यहां पे तमिलनाडु पड़ता है। कर्नाटक से नदी निकलती है, नदी का नाम है कावेरी नदी। नदी का नाम कावेरी नदी, कर्नाटक से नदी निकलती है, नदी का नाम कावेरी नदी। और कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। कर्नाटक से जहां से होता है उसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और चेन्नई के नज़दीक जाकर अपना डेल्टा बनाती है। चेन्नई के नज़दीक जाकर अपना डेल्टा बनाती है। इसकी लंबाई 786 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 786 किलोमीटर है। अगर मैं कहूँ दक्षिण भारत की पूरब की ओर बहने वाली, दक्षिण भारत की पूरब की ओर बहने वाली सबसे लास्ट नदी भी कही जाती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। अपने से पूछ रहा कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इतना ही पूछेगा आपसे, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। 3 नंबर ऑप्शन पर्सन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, वापस से ही पूछ रही है, ये अभी मैं आपको बता के, कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी गिरती है कहाँ पे गिरती है? इस साइड में, एक साइड में तो कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर पड़ता है। एक साइड में तो अरब सागर पड़ता है और एक साइड में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है। अभी मैंने बताया कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तो कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। ये आपको अभी बता के आया। 4 नंबर पर्सन का आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं और जल्दी से अभी जो चैनल पे नए जुड़े, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। आगे चलते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा, जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? पीडीएफ बनाने से पूरा सिस्टम खराब हो गया, कोई बात नहीं। विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य आपसे पूछ रहा। कावेरी नदी का तमिलनाडु, केरल तक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो चलो ठीक, क्या? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य? अभी आपको मैंने बताया था कावेरी नदी 2 ही राज्यों में है, एक तो कर्नाटक में और दूसरा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो 2 ही राज्यों में विवाद होगा, क्योंकि कर्नाटक वाले बोलेंगे हमारे से होकर निकलती है तो हमें ज़्यादा पानी दो, तमिलनाडु बोलेंगे हमसे होकर नीचे गिरती है तो हमें ज़्यादा पानी दो। दोनों के मध्य भयंकर रूप से युद्ध होता है, इसको विवाद बोल देते हैं अपने। युद्ध नहीं होता, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 5 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आगे चलते हैं, जल्दी से लाइक करो वीडियो को। ये वापस वही सूचना, गूगल के ऊपर जाना और कोई भी क्रोम ब्राउजर पे चले जाना, कोई भी वेब ब्राउजर पे चले जाना, वहाँ पे जाके www.testmafia.in ये वेबसाइट ओपन करना। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दिखाई देंगे, ऑनलाइन कोर्सेज दिखाई देंगे, इसके साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दिखाई देंगी। इसके साथ साथ ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम का मैटर भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। आपके काम क्या आएगा? एसएससी के एग्जाम में,
बैंकिंग के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, डीआरडीओ या फिर डिफेंस की बात करो, इन सभी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्सेज और रिकॉर्डेड क्लासेज आपको यहाँ पे मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा। अगर आपका सीधा इसका परचेस करो तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, लेकिन कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे, कूपन कोड दीपक को यूज़ करना। कूपन कोड दीपक को यूज़ करोगे तो भारी मात्रा में आपको 70 से 80% का उस कोर्सेज पर डिस्काउंट मिलेगा, तो कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की अभी बता के आया था कौन सी नदी है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से जिसका उद्गम होता है जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप पड़ता है? आपसे प्रश्न पूछ रहा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप पड़ता है, यानी कि कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से, उद्गम मंडल से, खंडाला से, पंचमढ़ी से, कहां से? महाबलेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के अंदर दो नदियों का उद्गम होता है, एक तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, कौन सी? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से अभी नदी निकाली थी, गोदावरी नदी निकलती है। और कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कही जाती है कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और सबसे लंबी नदी कही जाती है गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। आगे चलते हैं, तो 7 नंबर प्रश्न का आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जल्दी से टिक करो और आगे चल दो। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी? आपसे प्रश्न पूछ रहा, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी पड़ती है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कही जाती है पंचगंगा व दूधगंगा। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। 1401 किलोमीटर लंबाई इसकी। महाराष्ट्र से जिसका उद्गम होता है, महाराष्ट्र से जिसका उद्गम होता है कौन सी पहाड़ी से? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। महाबलेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और दक्षिण भारत की सेकंड सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कही जाती है कृष्णा नदी। आगे चलते हैं। अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, कोई खास नहीं है इसका। इंडो बर्मा है, आपसे पूछ रहा है इंडो बर्मा क्या चीज है? इंडो बर्मा एक पौराणिक नदी है, यानी कि प्राचीन काल की एक नदी है, और कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर। इंडो बर्मा क्या चीज है? इंडो बर्मा जिसको अपने बोलते हैं सिंधु नदी बोलते थे, सिंधु नदी को इंडो बर्मा नदी कहा जाता है। यह एक पौराणिक नदी है, प्राचीन काल की नदी, और कोई खास नहीं है इसके अंदर। यह एक प्राचीन नदी है, यह एक प्राचीन नदी है, यह एक प्राचीन नदी है, और कोई खास नहीं है। यह एक प्राचीन नदी है। एक द्वीप है, एक पर्वत श्रेणी, कुछ भी नहीं, ना तो ये ना ये सॉरी, ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही है इसका 1 नंबर ऑप्शन। ये एक पौराणिक नदी है इंडो बर्मा, और कोई खास नहीं पूछेगा आपसे। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा आपसे? 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा आपसे, दामोदर नदी निकलती है। प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा दामोदर नदी, यानी कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? बेसिक सा प्रश्न पूछ रहा, दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत का पठार, ये तो चीन में पड़ता है, तो कोई खास नहीं, चीन से नहीं निकलेगी। नैनीताल के पास से बिल्कुल नहीं निकलेगी, यहाँ से बिल्कुल पास नहीं निकलेगी, क्योंकि उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड से नहीं निकलती। इसके सोमेश्वर पहाड़ी से, ये भी उदयपुर के अंदर पड़ती है, उदयपुर राजस्थान के अंदर, यहाँ से भी नहीं निकलती। आपको बता देता हूँ। इस प्रकार अगर मैं भारत का बताऊँ, यहाँ पे पड़ता है झारखंड, और झारखंड में एक पठार पड़ता है, उस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। इस छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से नदी निकलती है, नदी का नाम दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। और दामोदर घाटी भारत में कोयले के लिए विख्यात है।
पूछ ले। यानी कि दामोदर नदी का आसपास का क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? कोयले के लिए विख्यात है। कोयले के लिए विख्यात है दामोदर नदी घाटी, क्योंकि दामोदर नदी के कौन से पठार से? छोटा नागपुर का पठार। और भारत में सर्वाधिक कोयला कौन से पठार से निकलता है? छोटा नागपुर के पठार से भारत में सर्वाधिक कोयला निकलता है। क्या? तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि रूर जो क्षेत्र पड़ता है जर्मनी में पड़ता है। रूर क्षेत्र जर्मनी में पड़ता है। जर्मनी का रूर क्षेत्र पूरे विश्व में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का रूर क्षेत्र पूरे विश्व में कोयले के प्रसिद्ध है, और भारत में कोयले के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। पूछा गया, नॉर्मल से पूछा जाता है प्रश्न, भारत का रूर प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भूबंधित नदी है? लिखित भूमि बंधित नदी है। निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? आपसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी नदी है भूमि बंधित, यानी कि नदियां 3 प्रकार की होती है। नदियां, अगर मैं इस प्रकार बात करूं, यहां पे कौन सा सागर? अरब सागर। और इस साइड में कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। एक तो वो नदियां होती है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, उसे बोलते हैं अरब सागर की नदियां। और एक वो नदियां होती है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, उसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की नदियां। और तीसरे प्रकार की वो नदियां होती है जो किसी स्थल से ही शुरू होती है और उसी स्थल में जाकर यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है, उसे बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां, यानी कि अंदर ही अंदर रह जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदियां बोलते हैं। नदियां 3 प्रकार की, अरब सागर की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। और इसी आंतरिक प्रवाह की नदियों को भूमि बंधित, यानी कि भूमि के अंदर जो बंधी हुई रहेगी उसे भूमि बंधित नदी कहा जाता है। ताप्ती नदी जो कि यहां से बहकर यहां पे इसमें जाकर जल गिराती है, तो ये नहीं होती। कृष्णा नदी यहां से बहती है, यहां पे जाकर जल गिराती है, तो ये भी नहीं होगी। नर्मदा नदी यहां से निकलती है और महाराष्ट्र से यहां पे जाकर जल गिराती है अरब सागर में, ये भी नहीं होगी। बची है कि लूणी नदी। लूणी नदी राजस्थान के अजमेर से निकलती है और लगभग गुजरात के आसपास जाकर ये लुप्त हो जाती है, तो यहाँ पे होगा लूणी नदी। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कही जाती है, और इसका उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है। राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है, और ये से कभी इसका पानी बाड़मेर के बालोतरा तक तो मीठा होता है, उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। इसलिए राजस्थान की मिट्टी खारी नदी भी कही जाती है। लूणी नदी को राजस्थान की मिट्टी खारी नदी भी कहा जाता है। तो क्या पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? यानी कि लूणी नदी भूमि बंधित नदी है, राजस्थान के अंदर पड़ती है। राजस्थान के अंदर पड़ती है, अजमेर से इसका उद्गम होता है, 6 जिलों से होकर बहती है ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है? पूछ रहा है इसमें से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, महानदी, गोदावरी, गंगा व नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी पूछ रहा है? भारत की सबसे बड़ी या लंबी नदी कौन सी? महानदी पड़ती है, गोदावरी, गंगा या फिर नर्मदा। महानदी की लंबाई कितनी पड़ती है? महानदी की लंबाई 800 किलोमीटर है, गोदावरी की 1465 किलोमीटर है, गंगा की 2525 किलो, नर्मदा की 1376 किलोमीटर पड़ती है। आप अंदाजा लगा सकते हो, कहने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी पड़ती है, जो कि बांग्लादेश में जाकर कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी? गंगा नदी बनाती है। क्या ब्रह्मपुत्र की कितने किलोमीटर लंबाई है? 2900 किलोमीटर। राजस्थान में इसके, भारत में इसके 916 किलोमीटर है। नहीं, राजस्थान में क्या, भारत के अंदर टोटल लंबाई ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है, तिब्बत से निकलती है। हाँ, राजस्थान पूरे इंडिया के अंदर 916 किलोमीटर बहती है वो। इंडिया की सबसे बड़ी ये रहा गंगा। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नहीं तो ये इसको गोदावरी को बोलेंगे। 1465 क्या? अगर आपसे पूछे, अभी सुनना,
अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी होगी? गंगा। अगर आपसे पूछे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, फिर अपने ब्रह्मपुत्र को लेके आएंगे। चाहे उसकी राजस्थान भारत के अंदर 916 हो, लेकिन भारत में बहने वाली तो सबसे लंबी वही होती है, तो अपने ब्रह्मपुत्र को लेके। अगर पूछे भारत की सबसे कौन सी है, तो गंगा। भारत में बहने वाली सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में 916 ही बहती है वो। अगर मैं सिंधु नदी की बात करूं, सिंधु नदी की, सिंधु की लंबाई लगभग इसके सेम ही पड़ती है, 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। इसकी 2900, इसके 2880, लेकिन सिंधु भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। बाकी चीन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इधर चीन में बहती है क्या? 2525 भारत के अंदर ही है पूरी। क्या हाँ, भारत में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो इसके ऊपर जो बांध बनता है पश्चिम बंगाल में, इसके ऊपर फरक्का बांध बनता है, उसके बाद में गंगा नदी दो छोटे भागों में बंट जाती है, 200 का छोटी भागों में बन जाती है, उसके बाद में उसकी गंगा नहीं रहती, वो उसकी जो शाखा बन गई। गंगा तो पश्चिम बंगाल तक की है और वहां तक इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, उसके बाद इसकी शाखा में बन जाती है। तो आपसे पूछा भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है, इसके ऑप्शन के हिसाब से गंगा नदी होगा, क्योंकि 1376 इसकी है। और एक और बता, नर्मदा नदी की बात बता दो। अगर इस साइड की बात करूं मैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन 4 नदियों में पूर्वी घाट की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पड़ती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पूर्वी तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी पड़ती है गोदावरी, 1465 किलोमीटर। और इस साइड में बहने वाली सबसे लंबी नर्मदा नदी पड़ती है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। इस साइड में बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी 1376 किलोमीटर है। अपवा, बहने वाली अपवा, अरे वो अफवाह नहीं है जो अपने फालतू बातें, वो अफवाह नहीं है, ये अफवाह है। ये अफवाह मतलब बहती है ना जो, उसे बोलते हैं अफवाह, ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ गलत है, मैं बता देता हूँ, आपकी बिल्कुल बात जायज है। अच्छा, वही बात मैं बार बार बता रहा था, विश्व का वृहत्तम डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि इस साइड से कौन सी नदी आती है? गंगा। इस साइड से कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है क्या? जमुना। इसको कहा जाता है पद्मा। जब पद्मा व जमुना आपस में मिल जाती है तो नदी का निर्माण करती है कौन सी? मेघना। नदी बनती है कौन सी? मेघना। अब गंगा की यहां से ऊपर एक बांध बन जाता है, कौन सा? फरक्का बांध, अभी बताया था फरक्का बांध। फरक्का बांध से नीचे एक शाखा निकलती है, इसकी कौन सी? हुगली। हुगली शाखा। पश्चिम बंगाल में गंगा के ऊपर एक बांध बना हुआ, फरक्का बांध बना हुआ। एक तो इसकी शाखा बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में से पद्मा कहा जाता है। और फरक्का बांध से एक इसकी शाखा नीचे की ओर आ जाती है, नीचे की नदी को हुगली नदी कहा जाता है। इस साइड से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। पद्मा जमुना मिलकर मेघना नदी बनाते हैं। और बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी और हुगली नदी आपस में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। तो कह सकते हैं अपने गंगा व ब्रह्मपुत्र के द्वारा तैयार किया जाता है। ये पूछ रहा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? गंगा व ब्रह्मपुत्र के द्वारा तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन। आगे चलते हैं। पहाड़ियों के भ्रंश घाटी वाली, भ्रंश घाटी की नदियां आ जाएगा कि ऑप्शन बता दूंगा आपको। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, यानी कि इस साइड में ऐसे पूछ रहा, ये भारत का दक्षिणी इलाका, इस साइड में बहने वाली नदियां कौन सी? ये आपसे पूछ रहा। नर्मदा नदी जो कि कहां से निकलती है? एमपी से निकलती है, एमपी के अमरकंटक पर्वत चोटी से निकलती है और इस साइड में बहती है, गुजरात होती हुई यहाँ पे बहती है और अलियाबेट द्वीप का निर्माण करती है। अलियाबेट द्वीप का निर्माण करती है, इस साइड में बहती है। बिल्कुल ऑप्शन ये सही होगा। दूसरा, ताप्ती नदी पूछ रहा है, ताप्ती गलत, ताप्ती नदी पूछ रहा है। ये ताप्ती नदी ये भी यहां से निकलती है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये भी गुजरात के पास आकर
खड़िया बेट द्वीप का निर्माण करती है, खड़िया बेट, वो अलिया बेट, ये खड़िया बेट द्वीप का निर्माण करती है, ये भी इस साइड में बहती है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। राप्ती नदी, राप्ती नदी यहाँ पे नहीं बहती है, तो नेपाल के साइड में बहती है, नेपाल यूपी के अंदर बहती है, अयोध्या नगर इसी के पास में पड़ता है। तो अपना 1 व 2 जहाँ पे दिखे उसको टिक कर देना, 1 व 2, 1 व 2 यहाँ पे दिखा, इसका 14 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अपने नर्मदा व ताप्ती नदी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चले। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा, 15 नंबर ऑप्शन प्रश्न कह रहा, मानस किस नदी की सहायक नदी है, मानस किस नदी की सहायक नदी है, मानस किस नदी की सहायक नदी है, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। एक बात याद करनी है, मानस किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि असम के साइड में बहती है। और मानस अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य कहाँ में पड़ता है, असम में पड़ता है, मानस अभ्यारण्य असम में पड़ता है। और मानस किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना अपने को। आगे चलते हैं, क्या अलग है कृष्णा, तो अपने आप की अलग है, ये सहायक नहीं है, नहीं ये अपने आप में अलग है, अपने आप में अलग है ये वापस वही। आगे चलते हैं, क्या आपके ज्यादा पैसे बचाए अभी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी घाटी से होकर बहती, ये ऑप्शन था, आप ये पूछ रहे थे। भारत की ऐसी 4 नदियां, भारत की 3 नदियां ऐसी है, एक तो नर्मदा की बात करता हूं, नर्मदा, दूसरी अगर मैं ताप्ती की बात करूं नर्मदा ताप्ती, और एक मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं। भारत की ऐसी 3 नदियां जो कि भ्रंश घाटी या फिर द्रोणी घाटी से होकर बहती है। आप बोलोगे यह क्या होता है, जब 2 चट्टानी भाग होता है, इस प्रकार 2 चट्टानी पर्वत होता है, इसके मध्य से होकर बहने वाली नदी को भ्रंश घाटी या फिर द्रोणी कहा जाता है। 2 चट्टानी भागों के मध्य होकर बहने वाली नदी को भ्रंश घाटी या फिर द्रोणी घाटी कहा जाता है। और पूछ रहा है इसमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अपने को पता है भारत की 3 नदियां, नर्मदा, ताप्ती और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, ना तो सोन होगा, ना गोदावरी होगा, ना कावेरी होगा, नर्मदा इसका बिल्कुल सही होगा। नर्मदा, ताप्ती व ब्रह्मपुत्र भारत की ऐसी 3 नदियां जो कि भ्रंश घाटी या द्रोणी घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, ताप्ती और ब्रह्मपुत्र, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 17, सोन और नर्मदा निकलती है, सोन और नर्मदा निकलती है, यानी कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, पूछ रहा सोन और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। और आपको जब मैंने सतपुड़ा पर्वतमाला करवाता हूँ क्लास के अंदर, सतपुड़ा पर्वतमाला, इसकी 4 श्रेणियाँ करवाता हूँ, कौन सी, राजपीपला, राजपीपला, ग्वालीगढ़ी, ग्वालीगढ़ी, राजपीपला, ग्वालीगढ़ी, महादेव, महादेव और मैकाल, और मैकाल, राजपीपला, ग्वालीगढ़ी, महादेव, मैकाल। और मैकाल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है अमरकंटक, अमरकंटक पड़ती है। इसी अमरकंटक पर्वत चोटी से इस साइड में तो नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है इस साइड में तो, और इस साइड में सोन नदी बहती है, इस साइड में सोन नदी बहती है। आपसे पूछ रहा सोन व नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मैकाल से निकलती है, मैकाल यानी कि अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जहाँ पे ऑप्शन में देखिए उनको बिल्कुल सही करना, 17 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ से अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी, सोन व नर्मदा नदी। आगे चलते हैं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है, सबसे अधिक यानी कि अपना मार्ग चेंज करने वाली नदी कौन सी है, ऐसी कौन सी नदी है जिसने भारत में सर्वाधिक अपना मार्ग चेंज किया, कोसी नदी। कोसी नदी भारत में सर्वाधिक ऐसी नदी है जिसने अपने सबसे ज्यादा मार्ग चेंज किया। कहा जाता है प्राचीन समय में यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हुआ करती थी, प्राचीन समय में यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी प्राचीन समय में हुआ करती थी, वर्तमान में गंगा की सहायक नदी है। इतना ज्यादा मार्ग चेंज कर लिया, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक। यानी कि बिहार में बाढ़ लाने का काम भी कौन सी नदी करती है, कोसी नदी। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीधा सा एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 18 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां, ये पूछ रहा, इस प्रकार मान के चलना अगर इंडिया है, इस प्रकार इंडिया है तो यहाँ पे हिमालय फैला हुआ इस प्रकार,
यहाँ पे हिमालय फैला हुआ। तो ऐसी कौन सी नदियाँ जो हिमालय को काट कर आती है, यानी कि यहाँ से निकल कर आती है, यहाँ से निकल कर आती है और हिमालय से बहकर आती है। हिमालय को काट कर आने वाली नदियाँ या फिर हिमालय से बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है, ये अपने से पूछ रहा। सतलज सिंधु, सतलज सिंधु, सतलज सिंधु, और यहाँ पे सतलज, सतलज क्या, अच्छा सबसे पहले कटने वाले कौन सी है, अपने को पता है गंगा नहीं होगी, अपने को ये पता है गंगा नहीं होगी क्योंकि गंगा उत्तराखंड से निकलती है। दूसरे में गंगा, तो गंगा इसके अंदर भी नहीं होगी। सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये गंगा की सहायक नदी है, तो ये उत्तराखंड से ये निकलती है। गंगा जब करवाता हूँ तो उत्तराखंड से ये निकलती है, तो यमुना की सहायक नदी गंगा, तो ये भी नहीं होगी। अपने जब 3 ऑप्शन कट जाते तो एक ही बचता, ब्रह्मपुत्र, जिसका उद्गम चीन से होता है। सतलज का उद्गम भी मानसरोवर झील के निकट चीन से होता है। सिंधु का उद्गम भी चीन से होता है। तीनों का उद्गम चीन से होता है। बोखर चू हिमनद से सिंधु निकलती है, बोखर चू हिमनद से, बोखर चू हिमनद से सिंधु निकलती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से, और मानसरोवर झील के निकट से सतलज निकलती है। मानसरोवर, मानसरोवर झील के निकट से ये निकलती है। जब थ्योरी वगैरह करवाता हूँ तो तीनों बातें आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं। हिमालय काट कर बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है, अपने को पता है, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज और सिंधु नदी है, क्योंकि गंगा तो उत्तराखंड से निकलती है, इसमें गंगा तो ये भी कट गया, और यमुना इसकी सहायक नदी, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी, 19 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं और बिल्कुल लास्ट पर्सन की बात करते हैं, 20 नंबर पर्सन। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक ब्रंश घाटी से होकर बहती है। वापस वही 3 नदियां करवाई थी, एक तो कौन सी है, नर्मदा, एक कौन सी, ताप्ती, और एक कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। तो जहां पे तीनों में से एक दिखी उसको टिक कर देना। तीनों में से कौन सी दिखी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नर्मदा। आपका 20 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और 20 क्वेश्चन आपने यहाँ पे कंप्लीट किए। आगे वापस सेट 1 या सेट 2 के आगे कंटिन्यू आपकी सीरीज आती रहेगी। और 20 कल भी मैं वापस इंडियन ज्योग्राफी 20 अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।